एक बार इसको रन कर लो। कमांड प्रॉम्प्ट पे के क्या लिखते हैं, npm ये आ गया होम पेज। फिर आज हमने पहले ये मेन्यू ठीक करना है। एक ये वेलकम सी ऐसे हटा दो ऊपर से और ये मेन्यू ऊपर आ जाए। कहाँ लिखेंगे कोड, हेडर डॉट src स्क्रीन और हेडर डॉट जेएस। अब हेडर डॉट जेएस पे आ गए यहां। तो सबसे पहले ये देखो, ये नैप बार लगी हुई है, आपने पता ही है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं। फिर ये ऊपर से हटा दिया तो ये हट गया, ये नैप बार लिखा हुआ। लिखा भी रहने दो तो कोई हर्ज नहीं है। क्या आप सीधा अपना काम करो। ये देखो होम है, इसकी जगह आपने यूज करना है यहाँ पे लिंक। क्या यूज होता है, लिंक टू। और कहाँ पे जाना है बोलो, होम। तो यहाँ लिख दिया होम और इसके ऊपर क्लास नैव हाइफन लिंक और यहाँ पे होम ये एक लो। और ये जो लिंक है वो इसमें रेफ्ट राउटर डॉम और ये लिंक लिखा भी आ रहा है। रेफ्ट राउटर डॉम में ये। अब उसके बाद यही लिंक यूज कर लो आगे। बस दूसरे एलआई में गए, यहां क्या लिखना है, होम की जगह लिख दो यहाँ पे अबाउट और यहाँ पे टेक्स्ट भी चेंज कर दो अबाउट। लिख लो आराम से ये। बस इसी तरह से अबाउट के बाद क्या था बोलो, वही लिंक और ये यूआरएल और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस यहाँ पे तरीका देख लो, बाकी तो पता ही है। सपोर्ट और यहाँ पे सपोर्ट। ये सेम चीजें हम एंगुलर में कर चुके हैं, याद है। बस डिफरेंस क्या था कि जो एंगुलर है वही था वहां पे एंकर टैग राउटर लिंक लिखते। अब उसके बाद एक और एम्प्लॉय पर, तो उसके लिए फिर क्या लगा लो, एलआई टैग और यहां पे दे दो क्या आएगा, एम्प्लॉय और यहां पे एम्प्लॉय। सपोर्ट ये। अब ये मेन्यूज काम करते, ठीक है जी। एक ये नया बार हटा दो, इसकी जरूरत नहीं। एक ये भी हटा देते हैं, इसका रहने दो मर्जी है, पता है। तो इस तरह से एक एलआई लिख लो आराम से, सेम आपका ये चलता है। तो आपका आ गया ये देखो ठीक। तो अब आपने ये नया बार हटा,
एक क्या करोगे, यहीं पे ऊपर ये बटन और ये, वैसे बटन ना भी हटाओ कोई फर्क नहीं, ये आपका मैपर हटा दिया और ये हट गया जी, और ये काम ठीक है। अब हम एम्प्लॉय वाले पेज का डिजाइन बनाए, ये बिल्कुल वही काम कर रहे जो हमने कहा किया था, एंगुलर कर चुके हैं सारा ये। तो ये आपने header.js फाइल बनाई और यहाँ पे आपके क्या बन गए, ये मेन। अब इसको कॉल कंपोनेंट में क्या करो, तो यहाँ पे कोई एम्प्लॉय लिस्ट बटन बनाना है, ऐड न्यू एम्प्लॉय। क्या लिखोगे, यहीं पे आगे डिजाइन ही बना रहे हैं, अभी कुछ नहीं है, ये क्लास क्या लिखेंगे, रो डिव, और यहाँ पे डिव क्लास कॉल हाइफन 9, और यहाँ क्या देंगे, हेडिंग क्या लिखेंगे, एम्प्लॉइज लिस्ट, और यहाँ पे क्लास टैक्स हाइफन प्राइमरी, ये हम उसी स्वीट से हमें ये पता है, टिप क्लास कॉल हाइफन 3 आ गया, और यहाँ पे बटन क्लास btn हाइफन इन्फो, और यहां लिख दिया फॉर्म हाइफन कंट्रोल, और इसके क्लिक में कहा जाना है, डेटा हाइफन, याद कराओ, टारगेट, और एक हम मॉडल बनाएंगे न्यू, याद आ गया, हैश न्यू मॉडल, और यहां पे डेटा हाइफन क्या लिखते हैं, टॉगल, और क्या लिखेंगे, मॉडल, और ये आपने, और यहां पे टेक्स्ट दे दिया ऐड न्यू एम्प्लॉय, और ये देख लो एक बार डिजाइन ऐसे आ रहा है। अब ये एम्प्लॉय लिस्ट लेफ्ट पे आना चाहिए, ये लो, जहां एम्प्लॉय लिस्ट लिखा हुआ वहां लिख दो टैक्स हाइफन लेफ्ट, आ गया, और यहां पे ऊपर पैडिंग दे दी, और ये मार्जिन दे, और अब ये ठीक है, क्लियर है जी, ऐसे। तो ये लिख लो, ये कुछ नया नहीं है, अब आराम से लिखो, मल्टीपल नहीं करेंगे, सिर्फ मल्टीपल तो वैसे भी नहीं होता है, नॉर्मल भी। यहां अब आपने यहां पे टिप क्लास कंटेनर ठीक, और यहां पे क्या दे दिया, बॉर्डर, थोड़ी पैडिंग दे दो और मार्जिन दे। तो एक आपने, अब इसके अंदर आप बनाओ क्या, टेबल, टेबल क्लास क्या लिखोगे, टेबल, टेबल हाइफन बॉर्डर, फिर क्या लिखोगे, टेबल हाइफन स्ट्राइप, फिर क्या आएगा, टेबल हाइफन, बोलो जी,
एक्टिव, कुछ भी ओवर लिख लो, एक्टिव लिख लो, ठीक। फिर वही टी हेड टेबल हेडिंग, काफी बार ये कोड पहले लिख चुके हैं। और टी आर टेबल रो, टी एच, और यहां पे ये नेम, एड्रेस, सैलरी और एक्शन हम इंप्लॉय के हिसाब से बना रही है। नेम, एड्रेस, अब ये चीज पहले से और आसान लगेगी क्योंकि हम सब ये एंगुलर में कर चुके हैं। टेक, एक्शन, ये ऐसे आते, इसके बाहर है डिम के तो ये ऐसे। क्या बात करेगा, लो पूरा इक्विवेलेंट आ, ऊपर भी कंटेनर नहीं किया, ठीक। तो ये आपका बन गया। अब ये डिप आपका यहां पे क्लोज हो गया, एक डिप अंदर। अब यहां पे मैं बनाऊंगा मॉडल, एक न्यू मॉडल होगा और एक एडिट किया वो सारा, एक न्यू मॉडल होगा और एक एडिट। यानी अगर यही कोई बोले ब्लेजर में काम करना है तो ये सेम चले, सिर्फ डाटा वाली कहानी रख होगी वो पढ़े, यही एग्रोन में ऐसे था, बस स्ट्रक्चर समझ लिया कैसे है, ठीक। अब यहां पे क्या करना है बोलो नीचे आके, यहां पे तो अब आपने ये किसके लिए होगा, न्यू एम्प्लॉई। तो यहां पे इसके नीचे क्या करो, एक मॉडल उठाओ और उसका आईडी दे दो न्यू मॉडल, क्योंकि हमने क्या किया हुआ, ये देखो, ये इसका आईडी दिया हुआ न्यू मॉडल, ठीक। तो यहां पे ये देखो कहां पे जाओगे, बूटस्ट्रैप, और यहां सर्च करो क्या, मॉडल, आगे, और यहां पे कौन सा, यही किया था ना पहले वाला ही, और इसको कॉपी कर लिया, सेम, और यहां पे न्यू एम्प्लॉय के नीचे पेस्ट कर, सब कुछ वही रहने दिया, सिर्फ मैंने एक चीज चेंज की, आईडी क्या लिखा, न्यू मॉडल, और ये आपका आ गया, ये देख लो यहीं पे, जैसे ऐड न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक किया, अब पहला काम आपको ये मिल गया, इसके ऊपर वो सब अप्लाई करना है बाद में, क्या, स्वीटनर, डाटा टेबल, कॉन्डमेशन वगैरह, ये याद है। अब ये आ गया मॉडल, ठीक, न्यू एम्प्लॉय। अब यहां पे क्या बनेगा, टाइटल में लिख दिया आपने क्या, बोलो न्यू एम्प्लॉय, और यहां पे बैकग्राउंड कलर बीडी हाइफन इन्फो, और टेक्स्ट क्या कर दिया, वाई, बताइए, ये देखो ऐसे क्लिक किया और ये देखो आ गया न्यू एम्प्लॉय, और ये आ गया, और ये क्लोज।
सेम कहानी पता आपको एंगुलर में हमने की। अब यहां पे ये आ जाओ मॉडल बॉडी, इसका व्हाट्सएप को देखा करो बच्चे, जो ये होता है जैसे ये क्या है, ये किस काम के लिए है? आप बोलो, हमने वो ही देखा जो आपने करवाया था। किस काम के लिए ये? हाँ, डेटा डिसमिस मोड, मतलब ये साइड में मान लीजिए अगर मैं ये हटा दूं बटन तो क्रॉस काम ही नहीं करेगा, ना बटन लगेगा ना ही क्लिक होके काम करेगा। तो इन चीजों को वैसे देखते नजर मार ले, इसमें मैं भी यही बताऊं तो बेइज्जती हो जाएगी ना। लो चला गया, ठीक। अब आ जाओ बॉडी, ये जगह है, क्या लिखोगे? टेप क्लास फॉर्म हाइफन ग्रुप रो, फॉर्म हाइफन ग्रुप रो, और यहां पे लेवल क्लास कॉल हाइफन 4, और यहां पे हेडिंग दे दिया नेम। तो 4 कॉलम में ये आ जाएगा, टेप क्लास कॉल हाइफन 8, 8 कॉलम में ये आ गया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसका नेम दे दिया। नेम याद रखना, ये वो नेम दिया जो एम्प्लॉय का नेम वाले मॉडल में कॉलम का नाम। उसके बाद क्लास, ये तो लिखोगे ही, फॉर्म हाइफन कंट्रोल, प्लेस होल्डर क्या लिखना है? एंटर नेम, ये आपका। और ये देखो एंटर नेम आ रहा है, ठीक। फिर यही ऐसे वही फॉर्म ग्रुप रो कॉपी कर लो एड्रेस के लिए भी, और सैलरी, और सैलरी में क्या आएगा? आपका नंबर, ठीक। यही सेम कॉपी किया और फिर एक लिख लो और यही चल जाए। नेम की जगह क्या लिखना है? एड्रेस, और यहां पे एड्रेस 3 जगह चेंज हुआ है, क्या आएगा? एड्रेस, ठीक। इसी तरह से एक और फॉर्म ग्रुप रो, किसके लिए? सैलरी, बस वहां नंबर आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं बताइए, एंगुलर लेफ्ट है, तो सेम ही है, ठीक। ये एड्रेस, और ऐसे ही ये सैलरी, यहां पे बस यहां पे क्या कर दिया? नंबर, और मॉडल में नेम क्या होगा कॉलम का? सैलरी, और यहां पे सैलरी। तो इस तरह से ये आपका सेव, ये क्या, ठीक। क्लोज करोगे, क्लोज हो रहा है। अगर आप चाहते सेव होने के बाद भी क्लोज करो तो इसमें क्या ऐड कर दोगे? बोलो, यहीं पे नीचे आगे सेव चेंजेस में क्या लिखोगे? डेटा हाइफन डिसमिस इक्वल टू क्या लिखोगे? मोड, ठीक। और ये देखो क्लोज किया और ये क्लोज, ठीक। तो ये था किसका? तो इस तरह से इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ऐसा हम लोग पहले कर चुके थे। कुछ इसमें डेटा डिसमिस लिखा है मॉडल,
ज्यूम कर रहे हैं एंगुलर में सब किया कि अब आपने क्या करना है। देखिए ये अब हमारा ये है फ्रंट एंड, ये फ्रंट एंड का काम हो गया, प्रोजेक्ट बनाना आ गया, रन करना आ गया, कंपोनेंट बनाने आ गए, राउटिंग आ गई, बूटस्ट्रैप आ गई, और ये इतना आपको पता चलेगा। ठीक, अब आपको इसमें तो इस तरह से ये आपका काम हो गया। अब मैं थोड़ा आपको बताना है इसमें वेरिएबल वगैरह, एक नई स्क्रीन बनाऊंगा, कैलकुलेशन, बेसिकली वो सम मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक, तो उसके लिए क्या करोगे, स्क्रीन पे गए, अब थोड़ी वेरिएबल बतानी, इसको थोड़ा अलग है। एक नई स्क्रीन बनाई, कैल डॉट जेएस नाम, कैल डॉट जेएस, और यहां पे RFCE, ये आपने एक कंपोनेंट बना ली। अब आपने इसको कॉल करना है तो राउट बना लो, और उसके बाद header.js में कॉल कर, ये cal.js, उसके बाद क्या करो, app.js में जाओ, app.js, यहां पे एक राउट और बना लो, जैसे ये बने 4-5, एक और यहां पे नेम दे दिया कैल, और यहां पे ये आपका कैल आ गया। ठीक, तो ये एक और राउट बन गया, और इसको कॉल कर लो आप लोग कहां पे, हेडर डॉट, कॉल कर ले। एक आगे लिख लिया ये, और हेडर डॉट जेएस, और यहां पे एम्प्लॉय वाला जो बना है LI, उसी को कॉपी कर लो, और उसके बाद पेज, और यहां पे 2 में दे दिया क्या, कैल, और यहां पे भी आ जाएगा, बोलो कैल। ठीक, आ गया। ठीक, अब यहां पे मैंने क्या करना है, ये कैरेट मेन्यू बन गया। अब मैं यहाँ एंटर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दो टेक्स्ट बॉक्स लगाऊंगा, रिजल्ट वही सम मल्टीप्लाई डिवाइड, पर कैसे इसमें करते हैं ये आप ध्यान से देखो। तो अब आप cal.js पे आ जाओ, और यहाँ पे नॉर्मल HTML जो आपको आती है, बोल्ड, क्या लिखोगे, एंटर फर्स्ट नंबर, और उसके बाद इनपुट टाइप क्या लिखेंगे, नंबर, और नेम दे दिया num1। ठीक, और BR टैग ब्रेक, 2 बार BR लगा दोगे, थोड़ा स्पेस ज्यादा आए, और कुछ नहीं। अब एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, और यहां पे आ जाएगा नाम 2, 2 बार BR ब्रेक करना, स्पेस थोड़ी ज्यादा आएगी, एक बार कम आएगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिजल्ट, और आगे आपका रिजल्ट आएगा BR, और यहां पे रिजल्ट सामने मल्टीप्लाई है या डिवाइड।
और उसके बाद यहां भी गैप ज्यादा चाहिए तो BR टोल। फिर आप यहां पे लगाओ बटन, सिंपल बटन, बटन क्लास BTN हाइफन इन्फो, और ये बटन किसका है? सम का। ऐसे ही ये सम मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं सीखना, सिंटैक्स सीखने हैं कैसे प्रोग्रामिंग या वेरिएबल वगैरह यूज करते हैं। सम मल्टीप्लाई डिवाइड और क्लियर, और इसे कर दी प्रिंट। हो गया जी। और ये देखो सेव, जैसे कि सेव किया सारा फॉर्मेट हो गया अपने आप। ये वही आपका जो एक्सटेंशन है कोड फॉर्मेट है। और ये देखो डिजाइन पे नजर मारो, आ गया जी। अब इन बटन्स के बीच में गैप चाहिए, तो आप क्या करो, एक मल्टीप्लाई पे दे दिया मार्जिन 1, एक इस पे, क्योंकि मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम लॉक। हो गया जी, लॉक। लिख लो आप लोग, ये नॉर्मल HTML है जैसे आप लोग करते। अब उसके बाद ये HTML है। अब इसमें वेरिएबल ऐसे नहीं डिक्लेयर करते जैसे नॉर्मली के भी हम लिखते हैं, इसमें कंसेप्ट थोड़ा अलग है, तभी मैं सिखा रहा हूं। इस क्वेश्चन को मैं 2 बार करवाऊं, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो। वहां तो एंटी मॉडल लिखते थे एंगुलर में, यहां पता नहीं क्या लिखते होंगे। ASP.NET कोर में टैग हेल्पर लिखते थे ASP4, पहले HTML हेल्पर होते थे, इसलिए हर एक का अपना अपना सिंटैक्स है, रूल है। तो अब आपने ये जो ना पता हो, अब आपने यहां तो बताया था ये फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है, फंक्शन ही बना है। जो भी कोड है इस फंक्शन के अंदर लिखोगे और रिटर्न के बाहर। तो सबसे पहले वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं इसमें देखो, कॉन्स्ट स्क्वायर में, और यहां पे वेरिएबल का नेम ले लिया नंबर 1, यानी फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू स्टोर करनी है नंबर 1, कॉमा। अब इसमें डाटा सेव करने के लिए मेथड है सेट नंबर 1, ये ऑटोमेटिकली मेथड बनेगा। नाम आप जो मर्जी रखो, बट मैंने ऐसे रखे नंबर 1, दैट इज वेरिएबल। इस वेरिएबल डाटा सेव करने के लिए क्या होता है, सेट, जो भी दूसरा बनाओगे वो मेथड, और उसमें डाटा स्टोर। नाम तो मैंने कुछ भी रख सकता हूं, और सेव का सेट नंबर 1, और इसकी टाइप क्या होगी ये याद रखना, यूज पे, और डिफॉल्ट वैल्यू दे दी इसमें 0। क्या दे दी, 0। तो इस नंबर 1 में डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी, 0। इसी तरह से ये दूसरा वेरिएबल नंबर 2, और यहां पे आएगा सेट नंबर 2। एक वेरिएबल और लोगे रिजल्ट के लिए, तो ये वेरिएबल का नाम ले लिया रिजल्ट, जिसमें सम मल्टीप्लाई डिवाइड आएगा, और ये आपका आ गया मैथ। तो ऐसे मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, नंबर 1, नंबर 2 और रिजल्ट, और ये जो लिखे हैं सेट नंबर 1, नंबर 2, सेट रिजल्ट, ये मेथड जो इन वेरिएबल में डाटा सेव करे। ये सिंटैक्स है, रूल है, इसमें आप खा नहीं सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएबल डिक्लेयर हो, इनमें डाटा कैसे आएगा, तो टेक्स्ट बॉक्स को कैसे एक्सेस करोगे, अब क्वेश्चन ये है। तो इसका डेटा एक्सेस करने के लिए ये देखो यूज स्टेट अपने आप ऊपर ऐड हो गए जब हमने लिखा। तो ये जो इनपुट टाइप नंबर है, तो इसमें थोड़ा तरीका अलग है, क्या लिखोगे, ऑन चेंज, क्या आ गया, ऑन चेंज, और यहां पे चेंज हैंडलर
ये क्या आपका ये ऑन चेंज इवेंट है। ये कब फायर होगा? जब आप टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू चेंज करोगे, यानी टाइप करोगे। और वो किसको कॉल करेगा? चेंज हैंडलर। ये मैं चेंज हैंडलर ऊपर बनाऊं। इसी तरह से दूसरे में आ जाओ। दो टेक्स्ट बॉक्स हैं, ऑन चेंज और यहां पे भी चेंज है। तो इस तरह से सेव किया। अब ये चेंज हैंडलर मैं ऊपर बनाऊं। चेंज ऑन चेंज इवेंट है। जब आप टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करोगे तो ये आपका कॉल ठीक, और उस समय किसको? ये चेंज हैंडलर मेथड को कॉल करेगा। दोनों का नाम सेम है। तो अब आप यहां चेंज हैंडलर बनाओ। ठीक, ये बनाएंगे एक एरो फंक्शन। ठीक, कैसे बनते हैं एरो फंक्शन? देखो, कॉन्स्ट चेंज हैंडलर, ये देखो कलर भी चेंज हो गया, और एरो ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट लगाओगे। पैरामीटर है नहीं, ये रिक्वायरमेंट है। इस केस में एक पैरामीटर होगा, क्योंकि जब आप वैल्यू चेंज करेंगे टेक्स्ट बॉक्स में तो वो वैल्यू एक्सेस भी करनी है। तो ई में आपका वही है, ई रख लो, वेरिएबल का नाम है, कुछ भी हो सकता है। और एरो फंक्शन है तो वो गोज टू ऑपरेटर इक्वल टू ग्रेटर देन, और उसके बाद ये करली ब्रैकेट होगी सेट। ये देखना। तो अब आपने क्या करना है? अगर ई में देखो, इसका नाम भी चेंज हैंडलर है और इसका भी। अब मैं चेक कर रहा हूं कि ई डॉट टारगेट डॉट नेम, अगर इसका नेम क्या है? num1, इसका मतलब ये वाला है। तो यही वाला num1 इसका नेम है। तो डेटा कहां सेव होना चाहिए? एल्स में डेटा कहां सेव होना चाहिए? इसमें तो नंबर 2 ही होगा, क्योंकि 2 ही तो यूज किए हैं मैंने चेंज हैंडलर। अगर num1 है तो वो डाटा सेव करना किस में? तो ये देखो सेट नंबर 1। क्या लिखोगे? ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और इसी तरह से एल्स में क्या लिखोगे? सेट नंबर 2 ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। टाइप करोगे और ये डाटा इन वेरिएबल में स्टोर हो जाए। ई डॉट टारगेट अगर आपको प्रिंट करके देखना है तो आप क्या करो? कंसोल डॉट लॉग और यहां पे नंबर 1, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करने के लिए। तो अब आप क्या करोगे? ये देखो, रिफ्रेश, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट कंसोल, याद है ये, और ये क्लियर कर दिया कंसोल, कुछ नहीं आ रहा अभी। और अब आप देखो, ये नंबर पे ही टाइप कर रहा हूं, वो नीचे देखो डेटा आ रहा है। ये देखो, जैसे जैसे मैं लिखता हूं वैसे वैसे डाटा आ रहा है, क्योंकि कहां यूज किया? ऑन चेंज। ठीक, तो इस तरह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब हम करना चाहते हैं सम, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो डाटा इन वेरिएबल में आ गया। अब उसके बाद आपका